तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे। तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटा ना पाओगे। दुनिया से मिट जाओगे जालिमो तुम, लेकिन पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे। लेकिन पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे। हजरात मोहतरम, अभी तमामी हजरात ने देखा कारी खुश इल्हान हज़रत हाफिज़ व कारी उसामा साहब क़िबला बहुत ही अच्छे अनोखे निराले अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आप हजरात समात कर रहे थे, कुरान के फ़यूज़ो बरक़ात से अपने आप को माला माल हो रहे थे। हजरात मोहतरम, अल्लाह की ये बहुत ही मुक़द्दस किताब है। जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की फ़जीलत तमाम मखलूक पर है, इसी तरीक़े से अल्लाह की किताबों की फ़जीलत तमाम किताबों पर है। 23 साल के कलील मुद्दत में पूरी दुनिया के दिलों में अपनी मोहब्बत को डाल दिया, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। यही वजह है आज पूरी दुनिया में कुरान के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हजरात मोहतरम, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो इतनी कलील मुद्दत में लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को डाल दिया हो। सिर्फ कुरान है। मुसलमानों, अपने जो है किस्मत पर फख्र करो कि हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हजरात मोहतरम, हमें चाहिए जब हम कुरान के मानने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमें चाहिए कुरान पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को कुरान से दूर कर दिया है, अपने आप को कुरान से दूर कर दिया है। यही वजह है कि आज हमारे घरों में परेशानियां नाजिल हो रही है। जरूरत है मुसलमानों, अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को खुशहाली की जिंदगी बनाओ, अगर तुम चाहते हो खुश रहो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें मिले, तो मुसलमानों घरों में खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें ये फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था, हम उतनी देर कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हजरात मोहतरम, मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ ये कुर्सियाँ खाली है, आप हजरात आ जाइए और कुर्सियों पे बैठ जाइए। ये तमाम तर उलमाए कराम आपकी निगाहों के सामने हैं, जिनके चेहरे की आप हजरात ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसका ख्याल करते हुए फहरिस्त लंबी होने की वजह से इसलिए बड़ी तेजी के साथ जिक्र खुदा के बाद जिक्र मुस्तफ़ा के तरफ लौटना हो और नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक को आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ, जिनकी आवाज़ों में कोयल की कूक भी है, बुलबुल की चहक भी है, फूलों की महक भी है और आबशारों का तरन्नुम है, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह खैरुल नाम जनाब हाफिज व कारी नूरुल हक साहब क़िबला है। मैं चाहता हूँ कि हजरत आए, हजरत के आने से पहले अपनी मुकम्मल नबी की गुलामी का सबूत दे दे, नबी का नारा लगा ले, नारे तकबीर। सारे लोग मिलकर के लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, कोई गरीब है ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। जनाबे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, जनाबे गौस का ननिहाल है मदीने में। ये जलवा मेरे दीदे हैरान में रखना, उस गुम्बदे खजरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकारे मदीना मुझे पहचान में रखना, सरकारे मदीना मुझे पहचान में रखना। और सरदार न करेंगे ना जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे। आप हजरात बोलें,
बोल क्यों नहीं रहे हैं, हम सोचने पे मजबूर हैं। आखिर की बात क्या है? भूख लगी है क्या? अभी लंगरे गौस मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए, बोलिए। जितना आप बोलेंगे उतना ही भूख लगेगी, और जितना ही भूख लगे उतना ही खाएंगे। इसलिए आप हजरात बोले, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदर सैयदे अबरार करेंगे, और महशर में फरिश्तों से कह दूंगा कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा अंदाज। मद्दाह खैरुल नाम जनाब हाफिज वकारी नूरुल हक साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। जो पढ़ने का तरीक़ा है, जो है जो नात को नात जैसे नात जो पढ़ी जाती है उस तरीके से आपने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही इसी अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि लोग इश्क़े रिसालत में डूब करके और मचल करके सुना करें। हजरात मोहतरम, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात बिल्कुल जो है इधर उधर जो लोग टहल रहे हैं महफिल नूर में आ जाइए। एक से एक शायरी जो है हो रही है, आप हजरात को सुनना है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं महफिल नूर में आ जाएं, और जो लोग घर पे पड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा ना हो कि आप हजरात को पछताना पड़े कि फला शायर की शायरी हम नहीं सुन पाए, फला खतीब के खिताब को नहीं सुन पाए। इसलिए मैं बार बार ये ऐलान कर रहा हूं, आप हजरात अपने वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि जो है आप रसूल पाक की महफिल पाक में आकर के अपने नेकियों में इजाफा भी करें और अपनी मुकम्मल गुलामी का सबूत दें। हजरात मोहतरम, आइए मिंबरे रसूल पर देख रहे हैं ये उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है, बारी बारी आपके दरमियान करेंगे, सबको आप हजरात को सुनना है। और आखिरी में खुसूसी खिताब होगा और खुसूसी शायरी होगी, जो जिनका पूरा मुल्क सुना करता है उनको भी आप हजरात को जो है सुनना है। इसलिए आइए बड़ी तेज़ी के साथ उस जो है शायर को आपके समातों के हवाले करूं, जो जिसका ताल्लुक नाथ नगर की सरजमी से है, लेकिन आपको बताऊं बड़े बड़े जलसों में नाते रसूल पढ़ा करते हैं, जिनकी नातिया शायरी बड़े बड़े जलसों में सुना जाता है, जिनकी नातिया शायरी सुनने के बाद लोग पसंद भी किया करते हैं, अपने दिलो दिमाग में बिठाया भी करते हैं, जिनको लोग मोहब्बतों के साथ अंदलीबे गुलशने रिसालत बागे जो है बागे रिसालत मद्दाह खैरुल नाम जनाब मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला हैं। मैं चाहता हूँ हजरत का इस्तकबाल बहुत तेजी के साथ और पुरजोर आवाज में कर लिया जाए। नारे तकबीर। आप हजरात खामोश है ना, तो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इसलिए आप हजरात खामोश ना रहिए। आप हजरात जब बोलेंगे तो मेरे अंदर हिम्मत पैदा होगी, इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छी अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। इसलिए आप हजरात पूरी बेदारी के माहौल में आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत का ये आलम है, जन्नत को दिला दे। रहमत का ये आलम है कि जन्नत को दिला दे, और बख्शिश का ये आलम है कि दोज़ख को बुझा दे। और सरकार की औलाद का पावर तो देखो, मुर्दे को फकत एक ही ठोकर में जिला दे, मुर्दे को फकत एक ही ठोकर में जिला दे। और हर घड़ी सुबह शाम क्या होगा, बोलो हर खासो आम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। आप हजरात इतना खामोश हैं, ये गौसपुर का पहला प्रोग्राम है जो आप हजरात इतना खामोशी के साथ सुन रहे हैं। किसी ने कहा है कि इंसान
जब कुर्सी पा जाता है तो खामोश हो जाता है। किसी ने कहा है इंसान जब कुर्सी पा जाता है तो खामोश हो जाता है। क्या आपका भी ऐसे ही मामला है? जब तक कुर्सी नहीं मिलती है कितनी मेहनतें करते हैं, लोगों के पास आते हैं, लोगों का हाल चाल लेते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं लोग, लेकिन जो ही मसनद मिल जाता है, जो ही कुर्सी मिल जाती है, खामोश हो जाते हैं। क्या आपका भी मामला है? नहीं मेरे भाई, आपका मामला नहीं, इसलिए कि आप गुलामे रजा हैं। और गुलामे रजा जो होता है उनकी शान ये होती है कि बैठे हुए से खामोश अच्छा नहीं लगता, ज़बा खामोश और नीची निगाह अच्छा नहीं लगता। उठाओ दर, उठाओ सर दस्ते सखावत की, बिना सुभान अल्लाह के मोमिन का मुंह अच्छा नहीं लगता। आप हजरात गुलामे रजा हैं, आप गुलामे रसूल हैं, इसलिए आप हजरात खामोशी से काम ना चलाएं, बल्कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, ताकि पढ़ने वालों का हौसला बुलंद हो जाए। आपको क्या कहना है आप हजरात कहकर बताएं, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे जो अपने बच्चे को बुलाते हैं, अपने लड़के को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद बार बार उस बच्चे से कहते हैं बेटा कहो सुभान अल्लाह। बच्चा सुभान अल्लाह कहता है, वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा कहो सुभान अल्लाह। वो बच्चा सुभान अल्लाह कहता है। जब सुभान अल्लाह कहता है बार बार ना, लोगों ने देखा, आप बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होते हैं, लोगों ने अर्ज किया हुजूर ये बताइए इस बच्चे को बार बार सुभान अल्लाह आप क्यों कहलवा रहे हैं? बुजुर्ग फरमाते हैं ए लोगों, सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक। मैं अपने बच्चे को सुभान अल्लाह इसलिए कह रहा हूं, कहलवा रहा हूं, ताकि मेरा बच्चा अल्लाह को पाक कहे, अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल को भी पाक कर दे, इसके ज़हन को भी पाक कर दे। हज़रात मोहतरम जरा सोचिए कि सुभान अल्लाह कहने से दिल भी पाक होता है, जबान भी पाक होती है। इसलिए मेरे भाइयों आप हजरात सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि आरजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना लेगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। इसलिए पूरी बेदारी के माहौल में आ जाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले क्या सोच रहे हैं? किसी प्रधान का नारा लग रहा है, किसी लीडर का नारा लग रहा है। और मैं तो ये देखता हूं कि प्रधान का नारा, लीडर का नारा लगाने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। अरे लेकिन अल्लाह ने जिसके सदक़े में तुम्हें जिंदगी दी है उसका नारा नहीं लगा रहे हो। नारा लगाओ और कहो लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। नामूसे रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, नामूसे मोहम्मद पर गर्दन भी कटा देंगे, नामूसे मोहम्मद पर गर्दन भी कटा देंगे। इसलिए पूरी बेदारी के माहौल में आ जाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाइए, एक हाथ बाप के नाम पर, एक हाथ माँ के नाम पर। अब देखना है जो अपनी बाप से मोहब्बत करता है, अपनी माँ से मोहब्बत करता है, वो जरूर अपने हाथों को उठाएगा और नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। इसी तरीके से अगर आपकी समाते रहेगी तो सुनने वालों का बिल्कुल हौसला बुलंद रहेगा और अच्छा से अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे। आइए 2-3 शेर पढ़ने के लिए मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफिज अब्दुल क़य्यूम निज़ामी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। वहाँ अपनी बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल पढ़ कर के सामईन के
कुलूब व अज़हान को मनोगुर मुज़ल्ला करें। आइए, आप हजरात जानते हैं कि आपके इमाम हैं, आपके मुदर्रिस हैं, तो इमाम और मुदर्रिस से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत का इजहार करिए और इनका इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं। कायनात में दूल्हा बनाए जाएंगे जब हश्र में गौसे पाक, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। वो बहरे गम्मे नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारा दिखाई देता है। खुदा करे वहीं जाके सबकी जान निकले, खुदा करे वहीं जाके सबकी जान निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। आप हजरात बोल रहे हैं ना, आप हजरात बोलें ताकि ये पता लगे कि आप हजरात मौजूद हैं, गायब तो नहीं हैं। बोलेंगे तो पता लग जाएगा कि आप हजरात मौजूद हैं। तो बहरे गम्मे नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारा दिखाई देता है, और खुदा करे वहीं जाके सबकी जान निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। और हमें ये नाज है कि हमने ये इबादत की है, हमें ये नाज है हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की जियारत की है। उससे कभी ना करना ताजमहल की बातें, जिसने मेरे सरकार के रोजे की जियारत की है, जिसने मेरे सरकार के रोजे की जियारत की है। एक अच्छा कलाम, एक अच्छी शायरी मद्दाह खैरुल नाम जनाब हाफिज अब्दुल क़य्यूम निज़ामी साहब क़िबला बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते रसूल पढ़ रहे थे। आप हजरात समात कर रहे थे, अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे थे। आइए, बड़ी तेजी के साथ नाते रसूल पढ़ने के लिए 2-3 अशार कारी ओसमा साहब से गुजारिश करूंगा कि आए अपने बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल पढ़ करके सामईन के कुलूब व अज़हान को मनोगुर मुज़ल्ला करे। शेर के जरिए उनका इस्तकबाल करूं कि उन्हीं का देन है हर एक चिराग बोलेगा, उन्हीं का देन है हर एक चिराग बोलेगा। ये बात काबा कहेगा, गिलाफ बोलेगा। कोई भी हो उसे जलील होकर मरना है, जो भी मेरे रजा के खिलाफ बोलेगा। ईमान है क्यों उनके सवालों से डरेंगे, ईमान है क्यों उनके सवालों से डरेंगे। सरकार के नौकर हैं बेफिक्र रहेंगे। आप हजरत कहें सुभान अल्लाह। सरकार के नौकर हैं बेफिक्र रहेंगे। जब हमको उठाएंगे नकीरैन लहद से, जब हमको उठाएंगे नकीरैन लहद से, नाते शहे कौनैन पढ़ते हुए उठेंगे, नाते शहे कौनैन पढ़ते हुए उठेंगे। और जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। इतना प्रोग्राम हो चुका गौसपुर में, बहुत इतने अशार पढ़ चुके हैं, इतने अशार पढ़ चुके हैं कि अगर मैं दोबारा पढ़ता हूं तो तुरंत आप हजरात कैच कर लेंगे कि पुराना शेर पढ़े हैं। इसलिए हजरात मोहतरम नया नया शेर पढ़ना पड़ रहा है, ताकि आप हजरात जो है दिल जमई के साथ सुने और मोहब्बत से बोलें। लेकिन नया नया अशार सुना रहा हूँ, आप हजरात खामोशी से काम चला रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात बोलते रहें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और अच्छा से अच्छा शेर पढ़ता रहूं। आप हजरात कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। नबी की नात सुन लीजिए बहुत आराम मिलता है, नबी की नात सुन लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। हमारे उलमा इनाम दे रहे हैं, आप हजरात कुर्सी पे बैठे हुए, सोचना चाहिए
कि हम भी नबी की नात पढ़ रहे हैं, शायर लोग भी नबी की नात पढ़ते हैं, उनको आप हजरा ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। लेकिन कोई अनाउंसर जब नबी की नात पढ़ता है, फर्क ये होता है वो नस्र में पढ़ता है और जो है शायर लोग नज़्म में पढ़ते हैं। तो रागनी आप हजरात पसंद करते हैं। आपको बताऊं, कोई भी हो, मुझको नहीं, कोई भी हो और नबी के शान में अशार पढ़े, आप हजरात उसे होठ से भी नमाजा करें और नोट से भी नमाजा करें। इसलिए कि जो बिरदे मोहम्मद के लिए होठ दिए हैं, वो खुल्द में जाने के लिए नोट दिए हैं, उनका हिसाब हश्र में होकर ही रहेगा। जो सुनकर नबी की नात नोट दिए हैं, जो सुनकर नबी की नात नोट दिए हैं। अभी तमामी हजरात ने मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब कारी उसामा साहब से आपने बेहतरीन, देखिए मैंने जब नाम लिया कई लोग इनाम दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ, आपने एक अच्छी नात सुनी, अब एक अच्छी तकरीर सुनने के लिए आप हजरात तैयार हो जाइए, बिल्कुल बेदार हो जाइए। अब ऐसे इनकलाबी खतीब को आप हजरात के समातों के हवाले करना चाहता हूं, जो आपके दिलो दिमाग को बेदार, आपके दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर देगा, जिनकी तकरीर में लाल किले की झनकार, ताजमहल का हुस्न, कुतुब मीनार की अजमत के साथ साथ जज्बे बिलाली भी मौजूद है, जिनको लोग मोहब्बतों के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसल के आला हजरत, मुहाफिज मसल के आला हजरत, हजरत कारी निसार अहमद निजामी साहब के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। तो आइए पूरी बेदारी के साथ आप हजरात नारा लगाने, नारे तकबीर, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही। तो हजरात मोहतरम, इतना प्रोग्राम हुआ, इतनी बेदारी के साथ आप हजरात ने नारा लगाया, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आप हजरात इतना खामोशी से काम चला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं आप हजरात पूरी बेदारी के माहौल में आइए। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मैं हटूंगा नहीं, इसलिए आप हजरात चाहते हैं कि जल्दी हट जाओ, तो जो कहता हूं जल्दी मान लीजिए। अब मैं जल्दी हट जाऊंगा और खतीब आज़म हिंदुस्तान को आपके हवाले कर दूंगा। आइए पूरी बेदारी के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है, और दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। चलो चलकर करे चर्चा नबी के शहर का, लोगों सुकूने कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। देखते थे मुझे हैरत से जमाने वाले, देखते थे मुझे हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। ये मेरे आका का एजाज़े मोहब्बत ही तो है, उन पर जान देने लगे उन्हें सताने वाले, उन पे जान देने लगे उन्हें सताने वाले। और मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। एक अच्छा खिताब, एक मुस्कुराता हुआ खिताब खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसल के आला हजरत, मुहाफिज मसल के आला हजरत, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद निजामी साहब किबला से आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खिताब समात किया, और सामईन आपने बहुत ही मोहब्बतों के साथ नवाजा भी। जाते जाते उन्होंने एक पैगाम दिया है कि पैदल वजीर और ना सुल्तान लड़ा था, झूठों के बीच सच का निगाहबान लड़ा था, लाखों पे चंद लोग फतह पा गए कादरी, इंसान ही बद्र में ईमान लड़ा था, इंसान ही बद्र में ईमान लड़ा था। हजरात मोहतरम, आइए बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम शायर से आपकी मुलाकात कराऊं, जो
हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी का फैजान लेकर के, जिनका आस्ताना वो आस्ताना है। आला हजरत फरमाते हैं, ए जाने वालों, जब जाया करो तो 50 मिनट या 1 घंटा वहां रुका करो। इसलिए हर 50 मिनट पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते हैं। वो आस्ताना है, उसी आस्ताने से ताल्लुक रखता है जो मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शायर है, जिनकी शायरी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होती है, जिनकी शायरी से लोग मोहब्बतों को जो है मोहब्बत किया करते हैं, जिनको लोग शायर हिंदुस्तान जनाब कारी ज़िया यज़दानी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं चाहता हूं हजरत को आपके हवाले कर दिया जाए और बिल्कुल मुकम्मल तौर से आप हजरात तैयार हो जाएं। हजरत को जाने दीजिए, हजरत को जाने दीजिए। आप हजरात अदब एहतराम के साथ बैठे, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी निगाहें कहां हैं? आपकी निगाहें इधर होनी चाहिए। शायर हिंदुस्तान इधर है, इसलिए आप हजरात अपनी निगाहों को इस तरफ करिए और नारा लगाइए। वो नारा लगाइए जो हमारे बुजुर्गों ने नारा लगाया है। और हमारे बुजुर्गाने दीन नारा लगाते थे तो पहाड़ों में जलजला आ जाया करता था। कम से कम आप इतना बुलंद आवाज से नारा लगाएं कि जो लोग अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं वो बिस्तरों को छोड़ करके महफिल नूर में आ जाए। इतनी बेदारी के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलाम हक की हद हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है उनका पता कुरान दे देगा। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क जिसको है वही अल्लाह वाला है। नबी से इश्क जिसको है वही अल्लाह वाला है। और जमाने के मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, इधर बगदाद वाला है, इधर अजमेर वाला है, इधर बगदाद वाला है। और कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पे, कभी अंदर नहीं आती। लिखा है जब से हमने दरवाजे पे या गौस अलमदद, बलाए सर पटकती है कभी सर पर नहीं आती, बलाए सर पटकती है कभी सर पर नहीं आती। एक अच्छी शायरी शायर हिंदुस्तान जनाब कारी ज़िया यज़दानी साहब से आपने समात किया, अपने नेकियों में इजाफा किया। आइए बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं जो फनकार मुकर्रिन है, शोलों को हवा देने वाले बेबाक खतीब हैं, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर के खिताब किया करते हैं, जिनको लोग मोहब्बतों के साथ खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना फजल हक तनवीरी साहब कबिला है। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और बेदारी के साथ नारा लगा ले। आखिरी खतीब है, बार बार नारा नहीं लगाना है, इसलिए पूरी बेदारी के साथ आखिरी नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। उधर वाले भाई अंधेरे में हैं, लग रहा अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। आप हजरात ये मत सोचे कि मैं देख नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आप भले ही अंधेरे में हैं, आप अंधेरे का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आप हजरात को देख रहा हूं, इसलिए आप हजरात पूरी बेदारी के साथ पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक किसी के बाप को मनाने के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक को मनाने के लिए। यकीन जानो मेरे आका मदीने शरीफ से सारे लोग को देख रहे हैं। इस नीयत के साथ आप हजरात नारा लगाए, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलो दिमाग में कैफो सुरूर भर देगा, ये चाहेगा तो महवे ख्वाब कर देगा। किसी में ताब नहीं देगा, क्या जवाब दो कोई, किसी में ताब नहीं देगा, क्या जवाब कोई, ये अपने धुन का धुन ही है, लाजवाब कर देगा।